पूर्वांचल की इन 8 सीटों पर बीजेपी को सता रहा हार का डर। क्या अपने ही दांव में फंस गई भारतीय जनता पार्टी? क्या कहता है पूर्वांचल का सियासी समीकरण? देश में आम चुनाव का सियासी समर जोरों पर है। हालांकि पूर्वी उत्तर प्रदेश की राजनीति पर पूरे देश की निगाहें हैं और इसका कारण है कि एक छोर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकसभा सीट वाराणसी है, तो दूसरे छोर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गृह जनपद गोरखपुर है। लेकिन बीजेपी के लिए मुश्किल यह है कि साल 2014 लोकसभा और 2017 विधानसभा चुनाव को छोड़ दें तो उसके बाद 2019 लोकसभा और 2022 विधानसभा चुनावों में बीजेपी के लिए यह इलाका सुकून देने वाला नहीं रहा है। साल 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी यहां अपनी 5 लोकसभा सीटें गंवा दी थी, तो 2022 विधानसभा चुनाव में कई जिलों में पार्टी का सुपड़ा ही साफ हो गया था। इसी तरह 2019 में 3 लोकसभा सीटें ऐसी थीं जहां मामूली वोटों से पार्टी कैंडिडेट चुनाव जीत सके थे। बीजेपी के सबसे बड़े 2 महारथियों के प्रभाव के बावजूद पार्टी की ऐसी दुर्गति क्यों है? 2024 में क्या समीकरण बन रहे हैं? आइए एक नजर डालते हैं। 2019 में इन 5 सीटों पर बीजेपी को मिली थी हार। आजमगढ़ लोकसभा सीट। साल 2019 के आम चुनाव में आजमगढ़ सीट से सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 2.5 लाख से ज्यादा मतों से जीत हासिल की थी। यादव और मुस्लिम बाहुल्य संसदीय सीट पर MY फॉर्मूला काम करता रहा है। हालांकि अखिलेश यादव के रिजाइन करने के बाद हुए उपचुनाव में अखिलेश यादव के भाई धर्मेंद्र यादव को यहां से करारी हार मिली थी और बीजेपी के प्रत्याशी भोजपुरी एक्टर और सिंगर दिनेश लाल यादव निरहुआ को जीत मिली थी। हालांकि जीत का अंतर काफी कम हो गया। यही वजह है कि 2024 में समीकरण समाजवादी पार्टी के पक्ष में दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उपचुनाव में बीजेपी के जीत का कारण बने BSP कैंडिडेट शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली अब समाजवादी पार्टी के साथ हैं। वहीं BSP इस बार अपने प्रत्याशियों को कई बार बदलने के चलते इतना प्रभावी नहीं है। घोसी लोकसभा सीट। पिछले चुनाव में घोसी लोकसभा सीट पर बहुजन समाज पार्टी के अतुल राय ने चुनाव जीता था। अतुल राय को 1,22,568 मतों के अंतर से जीत मिली थी। हालांकि इस बार समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दोनों ने मजबूत उम्मीदवार उतारे। समाजवादी पार्टी ने राजीव राय तो बहुजन समाज पार्टी ने बालकृष्ण चौहान को उम्मीदवार बनाया है। बालकृष्ण चौहान यहां से एक बार सांसद भी रह चुके हैं, जबकि एनडीए ने यहां से सुभाषपा के अरविंद राजभर को उम्मीदवार बनाया है। अरविंद राजभर सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के बेटे हैं। बीजेपी ने घोसी के दारा सिंह चौहान को पार्टी में शामिल किया था कि चौहान वोटों का फायदा मिल सकेगा, लेकिन BSP उम्मीदवार के भी चौहान जाति के चलते यहाँ फायदा अब एनडीए कैंडिडेट को मिलता नहीं दिख रहा है। इसी तरह बीजेपी को भूमिहार वोट भी मिलने की उम्मीद अब कम है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने भूमिहार समुदाय से आने वाले राजीव राय को अपना प्रत्याशी बनाया है। गाजीपुर लोकसभा सीट। गाजीपुर लोकसभा सीट से साल 2019 का आम चुनाव बहुजन समाज पार्टी के अफजाल अंसारी ने जीता था। अफजाल अंसारी ने 1,19,392 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की थी। गाजीपुर लोकसभा सीट से बीजेपी के मनोज सिन्हा 3 बार सांसद रह चुके हैं। इस बार मनोज सिन्हा के ही खासम खास पारसनाथ को बीजेपी ने टिकट दिया है। मनोज सिन्हा जब से कश्मीर के राज्यपाल बने हैं तब से उनके नाम और काम की काफी चर्चा है। उन्हें लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खास समझने लगे हैं। इसके चलते उनका प्रभाव गाजीपुर में कुछ काम कर सकता है। पर मुख्तार अंसारी की मौत के चलते समाजवादी पार्टी प्रत्याशी अफजाल अंसारी को सहानुभूति वोट मिलने की पूरी उम्मीद है, लेकिन इस बार बहुजन समाज पार्टी अफजाल अंसारी के साथ नहीं है, इसलिए यहाँ की लड़ाई भी इस बार कांटे की मानी जा रही है। जौनपुर लोकसभा सीट। जौनपुर लोकसभा सीट से भी साल 2019 में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। इस सीट से बहुजन समाज पार्टी के श्याम सिंह यादव ने जीत दर्ज की थी। आपको बता दें कि साल 1989 से 2014 के बीच बीजेपी ने यहां से 4 बार लोकसभा चुनाव जीता था। इस बार बीजेपी ने मुंबई में पूर्वांचल के लोकप्रिय नेता कृपा शंकर सिंह पर अपना दांव खेला है। उनका मुकाबला बाबू सिंह कुशवाहा से है, जो कि समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनावी मैदान में है। बाबू सिंह कुशवाहा BSP में रहते हुए अति पिछड़ों के कद्दावर नेता माने जाते हैं। वही बहुजन समाज पार्टी ने अपने पुराने सांसद श्याम सिंह यादव पर भरोसा जताया है। ऐसे में अगर BSP उम्मीदवार कमजोर पड़ते हैं तो समाजवादी पार्टी को फायदा होना तय माना जा रहा है। वैसे धनंजय सिंह ने जब से बीजेपी के पक्ष में बैटिंग शुरू की है, बीजेपी को फायदा होने की जरूर उम्मीद बढ़ गई है। लालगंज लोकसभा सीट। लालगंज लोकसभा सीट सुरक्षित सीट है। साल 2014 में इस सीट से बीजेपी को विजय मिली थी।
2014 में बीजेपी की नीलम सोनकर यहां से जीत हासिल करने में कामयाब रही थी। हालांकि 2019 में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने एक साथ चुनाव लड़कर बीजेपी से यह सीट छीन ली थी। लालगंज लोकसभा सीट से 2019 का आम चुनाव बहुजन समाज पार्टी की संगीता आजाद ने जीती थी। बीजेपी ने एक बार फिर से अपने पुराने कैंडिडेट नीलम सोनकर पर ही भरोसा जताया है, जबकि बीएसपी ने यहां से डॉक्टर इंदु चौधरी को मैदान में उतारा है। वही समाजवादी पार्टी ने पुराने समाजवादी दरोगा सरोज पर भरोसा जताया है। आपको बता दें कि लालगंज सीट पर सबसे अधिक संख्या में मुस्लिम वोटर्स हैं। इस सीट पर 2.5 लाख मुस्लिम वोटर्स हैं और करीब 2 लाख के आसपास यादव वोटर्स भी हैं। हालांकि अति पिछड़ों और दलितों का वोट भी इतना ही निर्णायक हो जाता है, इसलिए यहाँ की जीत भी बीएसपी कैंडिडेट की ताकत पर निर्भर करेगा कि वो चुनाव को किस दिशा में मोड़ पाते हैं। पूर्वी यूपी की ये 3 सीटें क्या इस बार भी जीत पाएगी बीजेपी? पूर्वी उत्तर प्रदेश में 3 सीटें ऐसी रहीं जहां बस बीजेपी किसी तरीके से जीतने में कामयाब रही थी। जाहिर है कि इन 3 सीटों को कंटिन्यू रखना एक बड़ी चुनौती होगी। चंदौली, मछली शहर और बलिया ये 3 सीटें ऐसी थीं जहां बीजेपी बहुत कम वोटों से 2019 में चुनाव जीतने में कामयाब रही थी। मछली शहर लोकसभा सीट, यूपी में मछली शहर लोकसभा सीट पर जीत हार का अंतर सबसे कम रहा था। बीजेपी यह सीट महज 181 वोटों से जीतने में सफल रही थी। मछली शहर में बीजेपी ने मौजूदा सांसद बीपी सरोज को उम्मीदवार बनाया है। बीपी सरोज के पास जीत की हैट्रिक बनाने का मौका है। हालांकि एंटी इनकम्बेंसी का पहलू जरूर उन्हें परेशान कर सकता है। जबकि समाजवादी पार्टी ने 3 बार सांसद रहे तूफानी सरोज की बेटी प्रिया सरोज पर भरोसा जताया है। जाहिर है कि इस बार बीजेपी के लिए यहाँ चुनाव आसान बिल्कुल नहीं है। चंदौली लोकसभा सीट, पिछली बार बीजेपी ने पूर्वांचल की चंदौली लोकसभा सीट पर जीत हासिल की थी। हालांकि यहाँ जीत का अंतर भी ज्यादा नहीं था। चंदौली सीट से बीजेपी के डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे महज 13,959 मतों से जीतने में कामयाब रहे थे। वहीं इससे पहले इसी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से साल 2014 का आम चुनाव डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने 1.5 लाख से ज्यादा वोटों से जीता था, जबकि इस बार मुकाबला बेहद कड़ा बताया जा रहा है। समाजवादी पार्टी ने इस बार यहां से वीरेंद्र सिंह को टिकट दिया है। चंदौली लोकसभा सीट से बहुजन समाज पार्टी ने अपना उम्मीदवार सत्येंद्र कुमार मौर्य को बनाया है। चंदौली में मौर्य लोगों की निर्णायक भूमिका होती है। सबसे बड़ी बात यह है कि मौर्य लोग बीजेपी के वोटर्स माने जाते हैं। करीब 3 बार से यहाँ बीजेपी के प्रत्याशी मौर्य ही थे। जाहिर है कि अगर मौर्य वोट बीजेपी से कटते हैं तो महेंद्र नाथ पांडे के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। बलिया लोकसभा सीट, बलिया में साल 2019 का चुनाव बीजेपी के वीरेंद्र सिंह मस्त ने मात्र 15,519 वोटों से जीता था। शायद यही कारण है कि बीजेपी ने उन पर इस बार भरोसा नहीं जताया है। बीजेपी ने पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के बेटे नीरज शेखर को कैंडिडेट बनाया है। उनके सामने समाजवादी पार्टी के सनातन पांडे और बीएसपी के ललन सिंह यादव मैदान में हैं। नीरज शेखर की स्थिति यहाँ मजबूत है। हालांकि सपा उम्मीदवार सनातन पांडे खेल बिगाड़ने की कुव्वत जरूर रखते हैं। खैर, अंतिम परिणाम क्या होते हैं ये तो आगामी 4 जून को ही तय हो पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, संदेशवाहक।